स्क्रीन दिखाई दे रही है दीदी जी? स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे? नहीं शेयर नहीं हुई है। ठीक है, अभी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो हम अभी अपने सत्र को शुरुआत करते हैं। हम सभी ने अभी अभी सारे विश्व को शांति की, शक्ति की अंजलि दान में दी। तो आज कुछ ऐसे ही विषयों के साथ G73 डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन के OPN 194 यूनिट नंबर 3 और 4 को हम देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 है नो यूर सेल्फ, यानी स्वयं को जानो, और यूनिट नंबर 4 है सेल्फ डेवलपमेंट अर्थात स्व विकास। तो स्वयं को जानो, इस विषय में हम सर्वप्रथम देखने जा रहे हैं। आज के यूनिट के आउटकम्स है अपने बारे में अच्छी तरह राय जानना, राय रखना, यह हम आज सीखेंगे। साथ ही अपने हित की सराहना करना भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। इसके साथ प्रयास एवं कार्य का प्रदर्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यह भी हम देखेंगे। देने में हमें खुशी महसूस होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, यह भी हम देखेंगे। अपनी दुआओं की गिनती एवं वर्णन हमें करना है, यह भी हम आज सीखेंगे। अपने जीवन में पर्यायवाद कैसे अपनाना है, वो भी हम देखेंगे। और स्वयं की पहचान क्या है, वे तीसरे यूनिट में हम देखेंगे। चौथे यूनिट में हम सकारात्मक विचारक बनने की विधि को समझेंगे। साथ ही अच्छा श्रोता बनने का तरीका क्या है, वो भी हम देखेंगे। निमित्त बनने की विधि हमें समझना है कि किस प्रकार से हम निमित्त बनेंगे। साथ ही विनम्र और सामान्य बनने के लिए भी हम यहाँ पर प्रोत्साहन देंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले तीसरे यूनिट की ओर। हम देखते हैं अपने बारे में अच्छी राय हमें देखना है। अच्छी राय अनेक प्रकार की होती है। हमारी स्वयं की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कई प्रकार के हमें हॉबीज होती है, हमारे अंदर कई गुण होते हैं। तो यह सभी हम स्वयं के बारे में सोचें। स्वयं के बारे में कभी भी अपने आप को कम ना माने। अगर हम अपने आप को ऊंच महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी बातें, अच्छाई हमारे जीवन में धारण होती रहती है। जैसे मैं अपने बारे में सोचूंगा, वैसे अलग यानी कि दूसरे लोग भी हमारे बारे में सोचेंगे। अगर मैं अपने आप को कमज़ोर सोचूंगा तो लोग भी मेरे बारे में कमज़ोर सोचेंगे। अगर मैं अपने आप को अच्छा सोचूंगा, गुणवान समझूंगा, सबकी सहायता करने वाला और एम्बिशियस समझूंगा, तो लोग भी मेरे बारे में वैसा ही सोचेंगे। क्योंकि हमारे मन जो सोचता है वो सारी वेव्स के माध्यम से विश्व में फैलता है। हमारी अभिव्यक्ति भी वैसी ही बनती है जैसा हम सोचते हैं। जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूँ, वैसे लोग तो मेरे बारे में सोचते ही है, लेकिन वैसे मैं भी लोगों के बारे में सोचने लगता हूँ। अर्थात मैं अपने आप के बारे में जैसा सोचता हूँ, वैसे ही लोगों के विषय में भी सोचने लगता हूँ। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मैं अपने आप को अहम से भरता हूँ तो सारी दुनिया अहम से भरी हुई दिखाई देती है। अगर मैं अपने आप को प्रेम से भरता हूँ, प्रेम स्वरूप देखता हूँ, तो सारी दुनिया में प्रेम फैल जाता है। अगर मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट देखता हूँ तो सारी दुनिया कॉन्फिडेंट नजर आती है। अगर मैं अपने आप को शांत स्वरूप देखता हूँ तो सारी दुनिया मुझे शांतमयी लगती है। तो जैसे हमारी दृष्टि होगी, वैसे हमारी सृष्टि हो जाएगी। लोग केवल
सलाह देते हैं और सलाह देने तक ही उनकी राय यह सीमित होती है। लोगों ने जो कुछ भी कहा वो हमें धारण करना है या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मुझे बदलना है या नहीं बदलना है, या मुझे वो राय स्वीकार करनी है या नहीं करनी है, वो मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ, अर्थात हम खुद ही डिसाइड करते हैं। इसीलिए लोगों की सलाह पर चलना है नहीं चलना है वो हमें देखना है। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज ने कहा था, निंदकाचे घर असावे शेजारी। लोग हमारे बारे में बुरी बातें करते हैं तो वे हमें बताते हैं, सत्य बताते हैं कि हम में क्या कमी है, तो वो हमें दूर करनी है। स्वयं को सम्मान देना है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा बनना है। तो स्वयं का मान रखे, स्वयं के बारे में अच्छी बातें समझे, सोचे और अच्छी बातों पर चलने का प्रयास करे, तो अपने बारे में अच्छी राय रखे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि देने में खुशी महसूस करें। हमें देते रहना है, हमें दानी बनना है। तो दान भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो भी भौतिक चीजें हैं वो सब किसी न किसी ने अपनी मेहनत से बनाई है या फिर प्रकृति ने हमें दी है। जैसे टेबल है, कुर्सी है, कपड़े है, गाड़ी है, मकान है ना। तो ये सारी चीजें किसी न किसी ने बनाई है। जैसे टेबल किसी सुतार ने बनाया है, कुर्सी भी उसने बनाई है, कपड़े किसी व्यक्ति ने सिए है, गाड़ी किसी ने, मैकेनिक ने बनाई है, इंजीनियर ने बनाई है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने अपनी मेहनत उसमें डाली है, मकान भी मजदूरों ने बनाया है और इंजीनियर ने उसका नक्शा बनाकर उसको सुंदरता से सजाया है, आर्किटेक्ट ने उसे सुंदर बनाया है। तो इस तरीके से सारे लोगों ने अपने एफर्ट्स हमारे सारे संपत्ति के लिए लगाए हैं। ये सब दूसरों ने बनाया है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, लेकिन वे हमारे पास है। तो हम भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हमने जो भी कुछ काम किया है वो भी कोई ना कोई यूज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम दान करते हैं। दान के भी कई प्रकार हम अभी देखेंगे कि जैसे अन्न दान है, कोई भूखा है उसको हम देते हैं। जैसे वस्त्र दान है, किसी को ठंड लग रही है तो कई लोग कंबल बांटते हैं, बच्चों को ड्रेस बांटते हैं स्कूल के। धन दान करते हैं, जिसके पास में धन नहीं है, गरीब को, भिखारी को धन दान करते हैं। अंग दान करते हैं, जैसे नेत्र दान हुआ, जैसे किडनी दान हुआ, जैसे रक्तदान हुआ। तो इस प्रकार से अंग दान करते हैं, वस्तुएं दान करते हैं ना। तो जैसे हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा चीज है तो वो हम उसको देते हैं। साधनों का दान करते हैं, संपत्ति का दान करते हैं। तो ये सारे दान के प्रकार हैं और ये भरपूरता की निशानी है। जिसके पास में भरपूर है वो उसका दान करता है, जो उसके पास में होता है वो उसका दान करता है, जो नहीं होता है उसका दान नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो हमारे पास में संपन्न है, हमारे पास में भरपूर है, वो हम दूसरों को देते हैं। दान की जो भावना है उसके साथ में हमारा विवेक भी उसके साथ होना चाहिए। जैसे हमें दान करना है तो हम दान करते हुए हम खुद ही भूखे रह जाए और हम सबको दान करते रहे, यह बात भी अच्छी नहीं है। हाँ, हम मिल बांट करके खाए, भले हम आधा पेट रहे और दूसरे को आधा पेट खिला सके, लेकिन हमारे पास खुद ही भूखा रह करके हम दूसरों को देते रहे तो हमारा जीवन भी कैसे चले। तो विवेक पूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई भिखारी है, भिखारी बैठा हुआ है और उसको हम दान दे रहे हैं, हमें पता है कि यह भिखारी शराबी है, फिर भी हम उसको दान दिए जा रहे हैं, तो उसका वो शराब पिएगा। तो इस रीति से ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देना है। जनरली हम दान देते समय पैसे का दान हम अवॉइड करें और वस्तु और चीजों का दान करें। जैसे कोई भूखा है तो उसको अन्नदान जरूर करें, तो हम विवेक के साथ में करें। अगर कोई अपात्र है और उसके पास में हम तिजोरी की चाबी दे देंगे तो वो उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति में पात्रता देख करके, हमारे विवेक को जाग करके ही हम वैसा दान करें। इन सभी भौतिक चीजों का दान जो होता है वो दान देने से चीजें कम होती है, यानी कि चीजों की संख्या कम हो जाती है। हमारे पास में 4 बोरी अनाज है और हम 1 बोरी अनाज अगर दान में दे देते हैं
तो वो अनाज 3 बोरी रह जाता है, क्योंकि वो भौतिक चीज है। और जब हम दान देते हैं तो दान देते समय वो अनासक्त निष्काम होना चाहिए। कई लोग मंदिरों में दान करते हैं, कई लोग अनाथालय में दान करते हैं, कई लोग वृद्धाश्रम में दान करते हैं और अपने दान का बड़े बड़े अक्षरों में लिखावट लिखवा लेते हैं। तो स्वेच्छा से दान होना चाहिए। दान कैसा हो, एक हाथ से करे और दूसरे हाथ को भी पता ना चले, तो ऐसे भी दान शुरू होते हैं। तो इसीलिए दान ऐसा होना चाहिए, निष्काम दान होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, मजबूरी से नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर के दान नहीं होना चाहिए। दान स्वेच्छा से होना चाहिए। भौतिक चीजें जो है वो दान करने से कम होती है, हमने देखा। साथ ही दूसरी अन्य चीजें भी जो होती है वो दान करने योग्य है। हमें पता ही है कि हमारे पास में मुस्कुराहट है, हमारे पास में शुभ भावनाएं हैं, दुआएं हैं, खुशी है, प्रेम है, आनंद है, अपनापन है। ऐसे कई सारे गुण हमारे पास जो है वो हम दान कर सकते हैं। आज लोगों को हम पैसा देने जाएंगे तो लोगों के पास में भरपूर है। किसी को हम चीज देने जाएंगे, कपड़े देने जाएंगे, अनाज देने जाएंगे तो उनके पास में वो है। लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि आप केवल हमें दुआएं दो, आप हमें देख करके हमसे प्यार से दो बातें करो, हमें शुभ भावनाएं दो। हमारे पास में धन साधन संपत्ति भरपूर है, लेकिन हमारे पास में सुख शांति की कमी है। तो हमें प्रेम, शांति, सुख, अपनापन, निर्माणता, आनंद, यह सब दान करना चाहिए। अदृश्य चीजें जो इस प्रकार की होती है वो दान करने से बढ़ती है। जैसे प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, दुआएं देने से दुआएं मिलती है, खुशी देने से खुशी मिलती है, प्रेम, आनंद, सुख देने से वो बढ़ता ही जाता है। यह अनादि भंडार है। तो यह अदृश्य चीजों का जो दान होता है वो एक ईश्वरीय देन है जो दान करने से बढ़ता है। इसीलिए कहा ही जाता है सर्वश्रेष्ठ दान है शुभ भावनाओं का, दुआओं का दान। तो इसी प्रकार से हमें देने में खुशी होनी चाहिए। साथ ही देने में खुशी होते समय में ऐसा भी है कि संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए। अधिक संपत्ति का संचय कर लेते हैं लोग, हाँ, तो और फिर बाद में दान करते हैं, आसक्ति रखते हैं, मेरे पास में इतना होना चाहिए, मेरी 7 पीढ़ियां खाए। आज देश में देखा जाए तो ऐसा है, संपूर्ण विश्व में भी ऐसी परिस्थिति है कि धनवान अधिक धनवान बनता जा रहा है और गरीब और भी गरीब बनता जा रहा है। तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम संचय करते रहे। संचय करना भी बुरी बात नहीं है, भविष्य के लिए हमें संचय करना भी चाहिए, लेकिन इतना भी संचय नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से हमें औरों पर अन्याय करना पड़े और औरों पर अन्याय करके, अत्याचार करके उसको संचय करना पड़े। किसी के हाथ का, किसी के मुंह का निवाला छीन करके अगर हम हमारे गोदाम भरेंगे और उसमें से दान करेंगे तो एक तरफ तो हमने बद्दुआएं कमाई और दूसरी तरफ हम दुआएं कमाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो दान है वो भी संचय प्रवृत्ति से नहीं होना चाहिए। हमारा दान, हमारा संचय जो है वो हमारी आवश्यकताओं इतना ही होना चाहिए। हमारी लेने की प्रवृत्ति को हमें देने की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना पड़ेगा। देने की प्रवृत्तियां अगर हमारे अंदर नहीं है तो वो हमें निर्माण करनी पड़ेगी। आज के पहले अगर हमने कभी किसी को दान नहीं दिया है तो हमें दान देना होगा, प्रयास करना होगा। किसी को मुस्कुराहट का दान, प्रेम का दान, शांति का दान तो हम दे ही सकते हैं। साथ में जरूरतमंद को सहायता का दान, जरूरतमंद को धन का दान, जरूरतमंद को बाकी चीजों का दान हमें देना है। क्या क्या हम दे सकते हैं अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं, जो जिसमें भौतिक चीजें भी आती है और जो अभौतिक है, जो अदृश्य चीजें वो भी आती है। हम जिम्मेवारी दे सकते हैं। जैसे हम काम पर जाते हैं तो हम अगर किसी का ऑफिस के बॉस है या फिर हमारे अंडर कोई लोग काम करते हैं तो हम उनको जिम्मेवारी दे सकते हैं। जो पात्र है
या फिर जिसमें पात्रता निर्माण हो सकती है उसे जिम्मेवारी दे दे, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करे कि हाँ वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम जो जिम्मेवारी धारण करते हैं उसको हम दूसरों को दे सकते हैं, जिसके कारण उसके अंदर आत्मविश्वास का निर्माण होता है। और जिस पोजीशन पे, जिस कुर्सी पर आज हम हैं, उस व्यक्ति में जिसे हमने जिम्मेवारी दी है उसके अंदर वो एबिलिटीज और वो कैपेबिलिटी, स्किल डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हम अपनी कुर्सी उसके लिए खाली कर देते हैं। अगर हम अपनी कुर्सी को पकड़ करके बैठेंगे तो हम अगली कुर्सी के लायक नहीं बनेंगे। अगर हम अपनी कुर्सी दूसरे को देने के लिए लायक बनाएंगे तो हम ऊंच पद पाने प्राप्त करने के लिए भी लायक हो जाएंगे। हम प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय बचेगा। तो जिम्मेवारी चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, जिम्मेवारी देना सीखे। ऑब्जर्वेशन जरूर करें लेकिन विश्वास रखकर तो देखें। ऐसा हो सकता है हमें किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं है लेकिन वो व्यक्ति अगला कार्य उससे भी अच्छी रीति से कर सकता है। हमारी सोच, एक दूसरे की सोच अलग अलग हो सकती है, शायद वो काम हमसे भी बेटर करे। तो जिम्मेवारी देने की कोशिश करें, त्याग करें, सैक्रिफाइस करें। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, है ना, समय देते हैं, धन देते हैं, श्वास लगाते हैं। कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो रात भर सोते नहीं है, फिर दिन भर भी काम करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। तो त्याग की भावना होनी चाहिए। सिर्फ त्याग माँ बाप ही नहीं करते, तो सैनिक भी अपने देश के लिए त्याग करता है। और कई लोग एक दूसरे के लिए, जैसे मित्र अपने मित्र के लिए त्याग करता है ना। त्याग की भावना है, जैसे हमारे देश को स्वतंत्र देने वाले स्वतंत्र सैनिकों ने अपने जीवन को त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, तब हम आज स्वतंत्र है। तो त्याग करना बहुत बड़ा दान है। आध्यात्मिक होना भी एक तरीके से है। जैसे हम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हैं तो हमारे अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समाधान ऐसे गुणों का संचार हो जाता है। और हम अपने शुभ भावनाओं की संपूर्ण विश्व को दान देते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कमेंट्री में देखा कि हमने शांति का, शक्ति का, गुणों का दान दिया, समृद्धि का और स्वस्थ होने का, शुभ भावनाओं का दान सारे विश्व में दिया। हमारी शुभ भावनाएं असर करती है सारी सृष्टि पर, प्रकृति पर असर करती है, तो हमारी आध्यात्मिकता भी, हमारे जीवन शैली भी सारे विश्व में स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से जरूर असर डालती है। अपने अनुभव बांटे। अगर हमने कोई अनुभव लिया है तो वो हम, जैसे कहते हैं ना कि अगले को ठोकर लगे और पिछला सावधान हो गया, तो अपने अनुभव बांटे। क्योंकि अरे भाई यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर चोट लग सकती है, ये बुरी बात है, आप रास्ता बदल दो। तो हमारे जीवन में कई अनुभव आते हैं जो हमसे छोटों को नहीं होते, कई बार हमसे बड़ों को भी कई बार नहीं होते। तो अपने अनुभव बांटे, शेयर करें एक्सपीरियंस को। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगले वाले को ठोकर नहीं लगेगी, या फिर हमारे अच्छे अनुभव के कारण किसी का कल्याण हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। तो अनुभवों को जरूर बांटे। जैसे टीचर अपने अनुभवों को बांटते हैं, बुजुर्ग अपने अनुभवों को बांटते हैं, तो कई लोगों के जीवन सुकर हो जाते हैं। तो उनसे सलाह लेने के लिए लोग पहुंच जाते हैं ना। जरूरतमंद को सहायता दे सकते हैं हम लोग। हमारे पास में धन है तो धन की सहायता दे, गाड़ी है तो गाड़ी की सहायता दे, हमारे पास में साधन है तो साधन की सहायता दे। आज देखते हैं कि जरूरतमंद लोगों को कई लोग स्वयं होकर के आगे बढ़ करके मेहनत करते हैं। कोविड परिस्थिति में ऐसा देखा जाता है कि जिनके बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाता, कई संस्थाएं, कई स्वयंसेवक आकर के उनका अंत्यविधि करते हैं, मुफ्त में टिफिन देते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, ऑक्सीजन लाने में मदद करते हैं, खून देने में मदद करते हैं। तो जरूरतमंदों को जरूर सहायता करें, सहयोग करें, है ना। जब कार्य क्षेत्र पर हम काम कर रहे हैं, हम कोई मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को सहयोग जरूर दे, है ना। एक किसी की एक जिम्मेवारी है तो वो कार्य उसी ने करना चाहिए। जैसे एक बार अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्राध्यक्ष रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक जगह पर सभी लोग इकट्ठा है और वो एक कबर्ड को गाड़ी में चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका जो बॉस है वो उनको आवाज लगा रहा है, हाँ चढ़ाओ चढ़ाओ, लेकिन उनसे चढ़ नहीं पा रहा है। अब वो राष्ट्राध्यक्ष गए और वहां पर पहुंचे और उन्होंने थोड़ा सा हाथ उसको लगाया,
तो वो गाड़ी में कबर्ड चढ़ गया। सब लोगों ने उनको धन्यवाद व्यक्त किया। और जब सुपरवाइजर ने उनको पूछा कि भाई आप त्रयस्थ व्यक्ति होकर के आकर के मदद किया, तो आप कौन है? तब उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष हूँ। तो वह सुपरवाइजर एकदम हतबल हो गया और उसने उनकी क्षमा मांगी। तो उन्होंने इतना ही कहा कि भाई सहयोग करना, आप इतने तेजी से आवाज लगा रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट्स की ओर से काम करने की इच्छा रख रहे हो, थोड़ा सा हाथ लगा दिया होता तो उनकी मेहनत इतनी नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती, कम मेहनत में भी काम हो जाता। तो सहयोग करना बहुत जरूरी है। आभार प्रकट करना चाहिए, सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। अगर किसी ने आपको सहायता की है तो उसको धन्यवाद व्यक्त करें, उसमें कोई पैसा तो नहीं लगता। शुभ भावनाएं दी जाती है, धन्यवाद व्यक्त करने से उस व्यक्ति में प्रेरणाएं बढ़ती है, वो और भी किसी व्यक्ति को आगे सहायता करेगा। तो इसी प्रकार से धन्यवाद व्यक्त करें। अपनी दुआओं की गिनती एवं वर्णन हमें करना चाहिए। दुआओं की किस प्रकार से गिनती करें? भाई हमने क्या किया है, इससे इतनी दुआएं ली, ऐसे कोई प्रमाप थोड़ी है कि भाई इसने हमें 1 किलो दुआएं दी है, उसने हमें 2 किलो दुआएं दी है। ऐसा कोई प्रमाप नहीं है। लेकिन संसार में जो भी व्यक्ति दुआएं देता है वो दुआएं अपने दिल से देता है। अगर हमने दिल से काम किया है तो वो व्यक्ति उतनी तीव्रता से, जितनी तीव्रता से हमने उसे सहायता की है, हमने उसका कार्य किया है, तो उतनी तीव्रता से वो हमें दुआएं देता है। तो इस प्रकार से संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कहा जाता है चंदन के पेड़ को कभी फूल नहीं उगते हैं, जैसे कहा जाता है कि सोने में सुगंध नहीं होता है ना। तो ऐसे इस प्रकार से कई सारे गुण हमारे पास में हैं, लेकिन हम सदैव संपूर्ण नहीं। किसी के पास में धन है तो सुख शांति नहीं, किसी गरीब के झोपड़ी में सुख शांति आनंद खिलखिलाहट एक है, परिवार एक है तो उसके पास में धन नहीं है। तो कोई भी परिपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए कहा जाए कि संसार में हम सभी परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए आपके पास में जो है उसको तो देखें, जो नहीं है उसको हम क्यों देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण हम रखें। तो हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। क्या क्या है हमारे पास? तो हमारे पास में एक सशक्त शरीर है, हमारे पास में देखने के लिए आंखें हैं, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, स्वाद लेने के लिए जीवा है, बात करने के लिए मुख है। तो कई सारे लोगों के पास में वो चीजें नहीं है, आपके पास में है, हमारे पास में है। हाँ, हमारे पास में साधन है चलने के लिए, गाड़ी है, घोड़ा है ना। हमारे पास में जो भी है वो साधन है, सुविधाएं हैं, घर है। अगर कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास में अपना खुद का घर नहीं है, बेचारे किराए से रहते हैं। तो सुविधाएं हैं, नहीं है तो हमें जो है वो देखना चाहिए। हमारे पास सुखी परिवार है, अपने प्रियजन है। लोगों के पास में परिवार ही नहीं होता, होता है तो वो दूर होता है, इतना नाराज होता है कि सालों गिनती बात नहीं करता। तो इसीलिए हमारे पास में सुखी परिवार है अपना। तो जो हमारे पास में है उसको गिनती करें, देखें। क्या आपके पास में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है? हमारे पास में क्या क्या है? कई लोग तो ईश्वर को याद करते करते कहते हैं हमारे पास में ईश्वर है, सर्व जगत नियंता है, जगत को चलाने वाला ये हमारा है, तो हमें किस चीज की कमी है? तो इसीलिए हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। हमारा इतना बड़ा भाग्य है कि जैसे भगवान हमारा है, सारा सारी चीजें उसका भंडार हमारा है, उसके वखार यानी कि गोडाउन हमारे है, उसका जो भरतू गोडाउन है। सबको सहायता करे, सहयोग करे, अपने भाग्य के खाते को बढ़ाते चले और रचनात्मक और स्वयं रचनाकार का धन्यवाद व्यक्त करे कि उसने हमें ऐसा बनाया है कि हम किसी को दे सकते हैं, हम किसी की सहायता कर सकते हैं। तो उसका धन्यवाद व्यक्त करें और अपनी दुआओं की गिनती करें। हम अपनी दुआएं बढ़ाते जाए, वो भी निष्काम भाव से बढ़ाते। अभी हम देखेंगे स्वयं के बारे में हमें जानना है। पिछले यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपने देखा है कि मैं कौन हूं। तो मैं चेतन शक्ति हूं जिसे आत्मा, प्राण, जीव
रूह, सोल आदि अन्य अन्य भाषाओं में कहा जाता है। तो यह आत्मा है क्या चीज? स्वयं को अगर हम जानेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम ये जो चेतन शक्ति है, जिसे हम आत्मा, रूह, सोल कहते हैं, ये चेतन शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार तीन गुणों से संपन्न है। जो चेतना है हमारे शरीर में विराजमान, जैसे मोटर कार के अंदर कोई ड्राइवर अगर नहीं है तो कार का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे दीपक में अगर जोत जल नहीं रही है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए शरीर में हम यह चेतन शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा बनी हुई शक्ति है, जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे संपूर्ण मस्तिष्क में दोनों भ्रुकुटी के मध्य और हमारे मस्तिष्क के बीच में अगर हम सीधी लकीर खींचेंगे तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड हमें दिखाई देती है। साइंस में उसका अभ्यास होता है। तो हमारे ब्रेन को वहां से आज्ञाएं जाती है और वहां से हमारा शरीर जो है वो क्रियाएं करने लगता है। हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कहाँ चलना है, क्या कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है, सारे आज्ञाएं जो है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से आती है। और कहा जाता है कि वहां पर एक सचेत शक्ति आध्यात्म के आधार पर मन, बुद्धि और संस्कार की है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो मन का कार्य है विचार करना। ये शक्तियां जो है, मन क्या करता है? मन सागर की लहरों के समान अनेक विचार करता है। मन है विचार करने की शक्ति, बुद्धि है आए हुए विचारों पर निर्णय करने की शक्ति, और संस्कार है मन में आए हुए विचारों के आधार पर बुद्धि से लिए हुए निर्णय के माध्यम से उनको क्रिया में लाना। और जब हम क्रिया में लाते हैं, बार बार करते हैं, तो वो संस्कार बन जाते हैं। तो हम एक चेतन शक्ति है। अब हमें देखना है कि हमें विचारों की शक्ति का कैसे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कहा जाता है जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर हम हमारी पहले हमने देखा कि हम अगर अपनी संपन्नताओं के बारे में, अपनी प्राप्तियों के बारे में और अपनी दुआओं के बारे में सोचेंगे तो हम वैसा बन जाएंगे। अगर हम अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे तो हम और भी कमजोर बनते जाएंगे। जैसे कहा जाता है ना, कोई क्रिकेट टीम होती है तो उसको अगर खेलने के लिए भेजा जाता है तो सबसे पहले उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। जैसे नेपोलियन ने भी किया। कोई भी युद्ध पर जाने से पहले वो अपने सैन्य से कहलवाता था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता था। तो सैन्य हम जीत गए, हम जीत गए, उसी भावना से कितने भी बड़े सैन्य को यूं हरा देता था। तो इस प्रकार से हमारे विचारों का हमारे मन पर प्रभाव, हमारे मन पर प्रभाव है, मन का बुद्धि पर, बुद्धि से संस्कार और संस्कारों पर मन। जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर विचार है, ये हमारे मन से विचार निकलते हैं। विचार कई प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और व्यर्थ विचार, शुद्ध विचार, कई प्रकार के विचार। तो कोई भी कार्य करना है, जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वीडियो तो बंद है, हमें सुनना ही है, अगर हम यहाँ पर खाते रहेंगे तो चलता है। क्या होता है, क्या होगा कि भाई एक मन हमारा कहेगा नहीं नहीं, हमारा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। दूसरा मन हमारा कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो भूख लगी है। तो हमारे जो निर्णय हैं वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि हमारे मन में कैसे विचार है। तो वो करे या ना करे, तो कोई खा भी लेगा, कोई नहीं भी खाएगा, कहेगा क्लास पूरा होने के बाद में हम खाएंगे। तो इस प्रकार से हम जैसा सोचते हैं और बुद्धि हमारी जैसा निर्णय लेती है वैसा हम कर्म करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में आता है। तो प्रैक्टिकल में आता है तो हम उसके अनुसार कर्म अगर बारंबार करते हैं तब हमारी वो आदत बन जाती है। और आदतें भी कई प्रकार की होती है जो मेहनत से छूट जाती है। हाँ, तो कई आदतें ऐसी होती है कि वो बड़ी मेहनत करने के बाद में भी दोबारा उसको करने का आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से हमारी कई आदतें जटिल बन जाती है, तो उसे संस्कार कहा जाता है ना। कहा जाता है कि भाई चोर, बड़ा चोर तब बनता है जब पहले वो एक प्रयास करता है चोरी करने का छोटा सा। जब उसमें वो सफल हो जाता है तो उसका मनोधैर्य बढ़ जाता है
और बढ़ते 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 उसमें जब वो चोरी करता है तो उसके अंतर्मन की आवाज भी आती है, लेकिन कई दिनों के बाद वही काम करने से उसके अंतर्मन की आवाज भी उसको जवाब दे देती है कि हाँ ठीक है, ये तो कॉमन चीज है, निर्णय करना क्या है उसमें, ये चीज उठाने का चीज मन किया उठा लो। वैसे ही किसी भक्त का होता है, जब भी देखेगा वो भक्ति करने लग जाएगा। और सहायता करने वाले का होता है, जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिले वो लोगों को सहायता करता रहता है। तो इस प्रकार से संस्कार बन जाते हैं, और संस्कारों का हमारे विचारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम विचार करेंगे वैसे हमारे निर्णय शक्ति उसके आधार पर निर्णय लेगी, वैसे हमारे कर्म होंगे, कर्म बारंबार होंगे तो हमारे संस्कार बनेंगे, और संस्कारों का पुनः हमारे विचारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस चक्र में केवल परिवर्तन करना है तो हमें अपने विचारों पर ही परिवर्तन करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। संस्कारों को अगर परिवर्तन करना है तो अब पहले विचारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर हम इंटेंशनली सकारात्मक चीजों को करने का निर्णय लेंगे तभी हमारे कर्म सकारात्मक होंगे, और कर्म सकारात्मक होंगे तो सकारात्मक कर्मों की आदत से जीवन सकारात्मक हो जाएगा, व्यक्तिमत्व बन जाएगा। इसीलिए जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो हम अपने आपके बारे में कॉन्फिडेंट रहे कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं ये चीजें कर सकता हूं। कई लोग व्यसनाधीन हो जाते हैं, बुरी चीजों में फंस जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमें इसको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, कैसे करना है, तो आदत बन गई है, शरीर भी मांगता है, तो इस प्रकार से शरीर को भी आदत हो गई है। अल्कोहलिक कोई लोग होते हैं, तो देखो यस आई कैन हमारे संकल्पों में उसे भर दो। हम अगर कहेंगे कि नहीं हम इसको नहीं छोड़ सकते तो हम नहीं छोड़ सकते, दुनिया की कोई भी चीज हमें उससे दूर नहीं कर सकती। अगर हम चाहेंगे कि हाँ हम ऐसी बुरी चीजों को छोड़ सकते हैं, अच्छे जीवन को धारण कर सकते हैं, यस आई कैन। बस एक सोच की देर है, बस एक स्वीकार की देर है कि ये मैं कर सकता हूं, तो ये कहो और शुरुआत कर दो, तो यू कैन डू इट। तो इस प्रकार से हमने तीसरा यूनिट यहाँ पर देखा। अभी हम चौथे यूनिट की ओर जाते हैं। इसमें देखा है सेल्फ डेवलपमेंट, हमें इस पर चौथा यूनिट है ओपीएन 194 का, स्व का विकास, है ना, स्व की प्रगति। तो किस प्रकार से ये प्रगति है, कैसे ये विकास होता है, हमें स्वयं में किस चीजों का, किन चीजों का विकास करना है ना। हम भौतिक चीजों का तो विकास करते हैं, लेकिन हमें स्वयं में किन चीजों का विकास करना है। भी देखो, कोई व्यक्ति धन कमाता है तो किस चीज के लिए कमाता है, वो सोचता है इससे मैं अपने सुख के साधन खरीदूंगा, टीवी, फ्रिज, डनलप का गद्दा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कार, बंगला, एसी, ये सारी चीजें मैं खरीदूंगा। लेकिन इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है। एसी क्यों चाहिए, कोई ठंडक लगनी चाहिए, गर्मी में ठंडी, तो ठंडी क्यों चाहिए गर्मी में, कोई तकलीफ ना हो, हमें आनंद मिले। डनलप का गद्दा चाहिए, आराम की नींद आए, हाथ को मेहनत ना करने पड़े, वॉशिंग मशीन चाहिए। तो हमें अपने आप को, अपने शरीर को सुखी करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा भौतिक विकास हो गया, लेकिन हम अपने आंतरिक विकास को कैसे करें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें सकारात्मक बनना है। कैसे सकारात्मक बने, तो जैसे हमने देखा है कि हमारे सकारात्मकता का सारी दुनिया पर असर होता है। मैं देखा गया है ना, जिनके पास में कुछ भी नहीं है ना, तो जिनके पास में कुछ भी नहीं है, हाँ तो आप सबको दिख रहा होगा, जिनके पास में कुछ नहीं है, हाँ वैसे छोटे छोटे गरीब बच्चे भी है जो इतना खुश रहते हैं। तो देखा गया है कि बच्चे अपने जीवन में, अपने मस्ती में खुश है ना, उनको ये नहीं होता है कि भाई मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो प्रयास करते हैं, हर चीज का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए वो सदैव खुश रहते हैं, वो हर चीज करने का प्रयास करते हैं, वो अपने बारे में निगेटिव नहीं सोचते, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो अपने आप की क्षमताओं को जानते हुए, परखते हुए कोशिश करते हैं, है ना, तो खुश रहते हैं। हमारी सकारात्मकता का दुनिया पर असर होता है। अगर हम सोचेंगे तो कैसे, हमने अभी अभी देखा कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे।
तो देखा गया है कि हमारे अंदर से कई सारी वेव्स निकलती है। वो जो वेव्स है वो वेव्स कार्य करती है, देखा गया है सारी सृष्टि पर उसका असर होता है। जैसे होता है ना कि भाई अगर हम पानी में उंगली घुमाएंगे तो पानी पर एक थोड़ी देर के लिए उसकी लहरें निकलती है, तो कोई असर ज्यादा नहीं होता। लेकिन वही उंगली अगर हम रेत पर घुमाएंगे तो थोड़ी देर के लिए वो हमें लकीर दिखाई देगी, हाँ थोड़ी हवा आने के बाद में मिट जाएगी। अगर हम वही उसी उंगलियों से अगर कोई पेंट को लेकर के दीवार के ऊपर लगाते हैं तो पेंट चिपक जाता है, कई दिनों तक रह जाता है, सालों तक रह जाता है। अगर उसी उंगली से हम कोई नुकीली चीज लेकर के पत्थर पर अगर उसकी लकीर बना देंगे तो वो उससे भी ज्यादा कितने दिनों तक रहेगी। तो इस प्रकार से दुनिया पर हमारा असर होता है, हमारे सोच का असर होता है। कई वैज्ञानिक तो ये भी खोज कर रहे हैं कि भाई पुराने जमाने में क्या क्या आवाजें निकली है ब्रह्मांड से, उनको लेकर के आए, ये भी खोज कर रहे हैं। तो दुनिया पर उसका असर हो रहा है। इसीलिए दुआओं का असर क्या होता है, जैसे कहा गया ना, अमिताभ बच्चन का जब ऑपरेशन हुआ था तो कई लोगों ने दुआएं की थी, उन दुआओं का असर उन ये है कि आज तक भी वो जीवन जिंदा है। तो दुआओं का असर होता है ना। डॉक्टर भी हतबल हो जाता है तो कहता है कि भाई दुआएं दो, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब आपके और ऊपर वाले की दुआओं के ऊपर निर्भर करता है। तो दुआओं में निश्चित ही असर है। देखिए कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। क्या कल्याण समाया हुआ है? किसी का अकल्याण हो गया, अगर हमारे नजदीक का कोई व्यक्ति गुजर गया तो इसमें किस बात का कल्याण है भाई? तो देखो उनका हमारे साथ में उतना ही संबंध होगा, है ना। अगर कोई बीमार होकर के मर रहा है तो उनकी शरीर छूट रहा है तो उनकी बीमारी जो है, उनकी बीमारी में उन्हें तकलीफ ना होवे, या फिर उनका जो शरीर कमजोर हो गया है उसके कारण उनको अधिक दुख ना होवे, ये भी एक प्रकार का कल्याण समाया हुआ है। तो हर चीज में ये दुनिया एक ड्रामा है, और इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना अनूठा हुआ है ना। तो अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है तो उसका वो पार्ट है, उसने वो कहा है तो ठीक है, उसका वो पार्ट है, एक ड्रामा है इसमें। उसका कहने का काम है, हमारा सुनने का काम है। भले उसमें भी कोई कल्याण समय होगा, वो हमें जता रहा है कि हाँ देखो आपके अंदर ये बुराई है, इसको निकालो, आप अच्छे बन जाओ, है ना। किसी को अगर ऐसा कहे कि भाई मेरे अंदर की बुराई बता दो, तो अगर आप 10 लोगों को प्रयोग करके पूछो कि भाई मेरी बुराई बताओ, मेरी बुराई बताओ, तो कोई आपको जल्दी बुराई नहीं बताएगा। ओ आपके आपका आपका कोई भी हो तो उसको पूछो तो वो नहीं बताएगा जल्दी। लेकिन कोई आपको बुरा भला कह रहा है तो वो आपको हाँ इतनी आसानी से बता देता है कि आप में क्या क्या परिवर्तन करना है। तो हर बात में कल्याण समाया हुआ है। बिजनेस में घाटा हो गया, कोई बात नहीं, आपको कई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली होगी, है ना। तो हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज हम करते हैं तो उसे कल्याण की दृष्टि से देखें कि आने वाली चीज जो है वो उससे भी बेहतर होगी। अगर हम हमारा कोई भी चीज होती है, कोई भी कल्याण होता है, तो वो आने वाली चीज उससे भी कल्याणकारी होगी, है ना। कोई राज होगा, जैसे होता है ना कि भाई एक कहानी है कि जिसमें एक व्यक्ति था, राह चलते चलते उसको एक वॉलेट मिला और उसके साथ में उसका दोस्त था, और उसने दोस्त ने उसको उठा लिया, कहा कि भाई अरे वॉलेट उठा लिया, और उसमें 3,000 रुपया थे। तो देखो कि भाई 3,000 रुपये, देखो हम मिल बांट के खाते हैं। तो पहले ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, दूसरे ने कहा ठीक है मैं रख लेता हूँ। आगे चलते हुए गया तो जिसने पैसे नहीं लिए उसको जाकर के ठोकर लगी। तो देखा भाई, दूसरे ने कहा देखो तुम अच्छा ही करने जा रहे हो, तुमको तो ठोकर लगी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन पता ऐसे चला कि भविष्य में हमारे पास में जो भी प्राप्तियां है उसका भूतकाल से भी संबंध है। तो देखा गया कि पिछले जन्म में वो जिसको 3,000 रुपये मिले वो बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था, दान करता गया, दान का भरपूर जमा होता गया। लेकिन वो अपने दान को अगले जन्म में जो है वो बुरे कर्मों से क्या करता गया, कम होते गए उसके। तो थोड़ा बहुत देखो उसके पास में जो दान था वो इतना बड़ा उसका भाग्य, वो 3,000 रुपये में समा गया और 3,000 रुपये में वो खुश हो गया।
और जिसको ठोकर लगी वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा क्रोधी था, बहुत बड़ा डाकू था, जिसने कई लोगों की हत्याएं कर रखी थी, कितने लोगों को लूट लिया था। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है भविष्य में, आज उसने अगले जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए और उसका जो भाग्य है, उसकी जो सजा है, वो सिर्फ ठोकर तक आकर के सीमित हो गई। तो इसे देखिए, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। आज हमारे साथ में बुरा होता है, हमने किसी का आज बुरा नहीं किया, हमारे पिछले कर्मों का फल होगा और वो कम हो गया है, इसीलिए हर बात में कल्याण समाया हुआ है। खुशी प्रेम का स्रोत है, इसीलिए सबको खुशी बांटे और सकारात्मक रहे, और खुशी में रहने से, सकारात्मक रहने से सारे विश्व में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए खुश रहे, प्रेम से रहे और सकारात्मक रहे, अपनी प्रतिभाओं का विकास करें, है ना। हमारे अंदर कई सारी कलाएं होती है, कौशल होते हैं, हमारी कई हॉबीज होती है, जिन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ाएंगे, इफ वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू आवर हॉबीज एंड आवर क्वालिटीज, देन इट विल बी आवर प्रोफेशन, इट मे बी आवर प्रोफेशन। कहते हैं ना कि भाई किसी की हॉबी होती है, उसको अगर वो बिजनेस में परिवर्तित करता है तो वो करता है, तो उसको आनंद भी मिलता है और उसको उसको एवजा भी मिलता है, पैसा भी मिल जाता है। जैसे मैं अपने आप का भी उदाहरण आपको दूं तो मुझे बात करना, इंटरेक्शन करना और जो अच्छी बातें हैं वो शेयर करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में आया, है ना, जहां पर मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे और मैं बात करूंगा और मुझे बात करने का और अपने अनुभव शेयर करने का आनंद भी मिलेगा और मुझे उसका पैसा भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट पेमेंट भी देती है, तो मेरी हॉबी भी पूरी हो जाती है। उसमें कला भी है ना, बात करने की कला है, शेयरिंग की कला है। तो आप भी अपनी कलाओं को देखो, किसी को रंगोली निकालने की कला होगी, किसी को पकाने की, कहने के स्वादिष्ट भोजन पकाने की कला होगी, किसी में कई सारी कौशल होंगी, किसी को बुनना आता होगा, किसी को गाना गाना आता होगा, किसी को कोई अपने अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उसका विकास करना चाहिए। अगर हम इसका विकास करेंगे तो प्रतिभाओं का समाज को बेनिफिट होगा। तो जैसे देखिए कि हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया में भी उसका असर होता है। हमें कहा जाता है कि भाई एक अच्छा गायक जो है कई लोगों के टेंशन को दूर कर देता है ना। अच्छा एक मार्गदर्शक होता है, वो कई लोगों के जीवन को बना देता है ना। एक अच्छा भोजन पकाने वाला इंसान होता है तो वो कई लोगों के जीवा को और पेट को तृप्त करता है और उनमें शक्ति संचार हो जाता है ना। तो कोई अगर अच्छी तरीके से डांस करता है तो सबको खुश कर देता है। कोई चुटकुले सुना करके किसी को हंसाता है तो रोता हुआ भी हंस जाए तो वो अपने दुखों को भूल जाता है। तो इसीलिए अपने जो कौशल है उनको हमें परखना है और उनका विकास करना है। जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, संधि मिले, अवसर मिले, उसका हमें सोना करना है, उसका यूज करना, यूटिलाइज करना है। और जैसे अभी कई लोग देखो अपने, अभी कई लोग जो है वो अपनी उम्र के आधे के आगे भी पहुंच गए, लेकिन वो भी अभी वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं। तो पढ़ने की हॉबी है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कौशल को, हमें हॉबियों को संजोना है, उनका विकास करना है, जिसके कारण क्या होगा, हमारी प्रतिभाएं बढ़ेगी, हमारा व्यक्तिमत्व खुलता जाएगा, निखरता जाएगा, वर्सटाइल पर्सनैलिटी बनती जाएगी। ईश्वर ने कहा है कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। कलाएं हमारे अंदर होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन कलाओं का हमें अभिमान हो। मेरे जैसा कोई बोल ही नहीं सकता, मेरे जैसा कोई डांस ही नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई पका ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर नकारात्मकता आ जाती है, वो प्रतिभाएं जो है वो आपकी बुराई का काम कर जाती है। किसी का सम्मान अगर आपके सामने अपनी जो विशेषताएं है उनके बारे में अगर हो रहा है तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, डिमोशन हो जाता है प्रमोशन के अलावा। तो इसीलिए प्रतिभाएं हो, लेकिन प्रतिभाओं का घमंड या अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ज्ञान और बुद्धिमत्ता जो है वो होनी चाहिए। अगर नहीं है, कम है ज्ञान,
तो उसको प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान जो है वो अवगत किया जा सकता है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है ना। कहा जाता है कि भाई कई सारे लोग हैं, जैसे ज्ञान और बुद्धिमत्ता, ये दोनों चीजें थोड़े से डिफरेंस से हम अगर देखेंगे तो शिक्षा जो है उसमें भी ज्ञान इतना नहीं है। देखो ज्ञान किसको कहा जाएगा कि भाई शिक्षा को अपने जीवन में सही तरीके से अगर कोई यूज करता है तो अनुभव के आधार पर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो इस प्रकार से शिक्षा के आधार पर जो है वो हमें, जैसे यहाँ पर देखा गया एक चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रोफेसर जो है वो बिजनेस का जो रूल्स है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब बिजनेस रूल पढ़ाने वाला जो टीचर है, जो उसमें पढ़ाने में एकदम माहिर है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास में जो शिक्षा देने की कला या फिर उसके पास में जो नॉलेज है वो नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस में परिवर्तित हो गया, ऐसा तो नहीं है। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करे तो उसमें वो फेल भी हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी ने जिनको पढ़ाया है वो जो है वो स्टूडेंट्स वो बड़े चल करके बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो इसीलिए अनुभवी व्यक्ति जो है वो अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान को अपने जीवन में या फिर प्रैक्टिकल में जब लाता है तब वो ज्ञान कहा जाता है। और वह व्यक्ति जो अनुभवी है वो ज्ञानी तो कहलाता ही है, उसके साथ साथ वो बुद्धिमान भी कहलाता है ना। यानी कि अपनी ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति सही निर्णय सही समय पर लेता है तो उसको बुद्धिमान कहा जाता है ना। तो इसीलिए हमारे अंदर ज्ञान के मोतियों को धारण करना है। ज्ञान के मोतियों को धारण करने से हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें शिक्षा नहीं लेनी है, शिक्षाएं लेनी है, पढ़ाई करनी है, लोगों के अनुभव सुनने हैं। कहा जाता है कि भाई लोगों का सुनो, जानो, परखो और जो सही है उसके अनुसार चलो। मराठी में एक कहावत है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, यानी कि लोगों का सुनो जरूर, क्योंकि उसमें उनके अनुभव जो है वो सम्मिलित है। ज्ञान अपने अनुभव के आधार पर हमें प्राप्त होता है और उसके आधार पर हम बुद्धिमान बनते जाते हैं। मौन का अभ्यास भी करना चाहिए, है ना। जितना जरूरी है उतना ही बोलिए, आवश्यकता नहीं है और हम बोलते ही जा रहे बोलते ही जा रहे बोलते ही जा रहे। ऐसे कई लोगों का स्वभाव होता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है और आप बोलते ही जा रहे हो, तो वो सोचता है कब बंद करे और मैं बोलता ही जा रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। भाई समझदार जो होता है वो क्या करता है, समझदार जो है वो शांत रहता है ना। शांति का अनुभव करना है हमें तो हमें मौन को धारण करना पड़ेगा। मौन को धारण किया हुआ व्यक्ति अपने विचारों की गति को धीमा करता है, क्योंकि उसे बोलने के लिए सोचना कम पड़ता है। बोलने के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है कि हमें आगे क्या बोलना है। तो इसलिए मौन कहा जाता है ना कि भाई अगर कोई व्यक्ति शरीर का मेहनत कर रहा है तो वो दिन भर भी मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है, लेक्चर ले रहा है, तो वो 3-4 लेक्चर लेने के बाद में उसके अंदर वो मेंटली थक जाता है। तो वो बोलना भी एक प्रकार का शक्ति क्षीण होती है उसमें। तो शांति का अनुभव करने के लिए मौन, थोड़ी देर के लिए हो, जितना भी समय मिले, वो शांति का अनुभव करें। आंतरिक शक्ति का अनुभव अगर हमें करना है अपने आप की कि कौन सी शक्तियां है, क्या है गुण ज्ञान हमारे अंदर समाया हुआ है, क्या क्या क्वालिटीज है, तो हम शांत रह सकते हैं। तो उससे हमें अपने इनर पावर्स का शांति के आधार पर अनुभव हो सकता है। जैसे कहा जाता है ना, जो शांत रहता है, जैसे सागर कितना भी ऊपर में तूफान आया हुआ हो, कितनी भी लहरें चल रही हो, हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही हो, तूफान हो, सागर के तले में जाकर के देखो वो एकदम शांत। तो हमें देखा जाता है ना कि भाई पर्ल्स
यानी कि मोती जो है वो कहाँ मिलते हैं? सागर की सुंदरता कहाँ दिखाई देती है? सागर के तले में दिखाई देती है। तो सागर की गहराई में काफी सुंदरता है, बहुत बड़ी है। वो एक प्रकार का देखो चित्र में दिखाया है कि रिमेंबर दैट द साइलेंस इज द समटाइम्स द बेस्ट आंसर। रिमेंबर दैट साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। बहुत बढ़िया उत्तर है। कोई हम पर गुस्सा कर रहा है तो उस समय क्या करेंगे? तो शांति रहना पड़ेगा। नहीं शांत रहेंगे तो क्या होगा? बात से बात बढ़ेगी, है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे बात करना ही बंद कर देवे, है ना? तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ उसने अपने मन की बात कही, उसकी भड़ास निकल गई, तो गुस्सा निकलने के बाद में शायद ऐसा भी होगा कि भाई उसको अपने गुस्से का पछतावा हो। ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि एक बार उसने बोल दिया तो हम जिंदगी भर उससे बात ही नहीं करेंगे, तो हम मौन धारण कर लेंगे। ये उल्टा उसका ये असर हो गया, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है। तो अगर शांत रहे तो बातें सुलझ जाती है, उलझती नहीं। इसलिए शांत रहना चाहिए। उसके पश्चात है असफलताओं से निपटारा। कहा गया है ना कि भाई हमारी कई सारी गलतियां होती है, हमें असफलता होती है तो गलतियों के कारण होती है, उनको पहचानना चाहिए। जो गलतियां होती है उसको पहचानेंगे तो ही अगला प्रयास कर पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर हम हतबल हो जाएंगे तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। असफलता को अगर हमें समाप्त करना है और सफलता को अगर हमें प्राप्त करना है, तो एक हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है उनकी एक कविता में, एक उनकी नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो चींटी प्रयास करती रहती है, इसलिए इतनी छोटी सी चींटी कितना भी बड़ा उसका भोजन हो, उसको मेहनत से काट काट करके उसका दाना दाना बना करके वो अपने घर तक ले जाती है और अपने भविष्य की जो है वो संचय करती है, अपना पेट भी भरती है और मेहनत करके चढ़ती भी है। तो इसीलिए चींटी से हमें सीखना चाहिए कि बार बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास करती है, रुकती नहीं है। एक मार्ग से नहीं तो दूसरे मार्ग से, कहीं ना कहीं से, कहीं से भी मुझे मार्ग मिलेगा, है ना? मच्छरदानी लगाया है, मच्छर है, वो मच्छर को निरीक्षण करो, है ना? है तो मच्छर, फिर भी उसका निरीक्षण करो। देखा क्या गया है कि मच्छरदानी में घुसने के लिए वो मच्छरदानी के हर कोने में एक बार जाकर के चोंच मारने की कोशिश करता है। जहां से जगह मिले अंदर घुस जाता है और हम सोचते हैं कि अरे मच्छर तो इतनी सी जगह खुली थी, फिर भी अंदर घुस गया और काट लिया। तो ये उसका वो विशेषता है, वो अपना प्रयास करता है, उसका गुणधर्म है काटना। लेकिन हम तो अपनी अच्छाई के लिए माने जाते हैं मनुष्य, तो अपनी गलतियां जो जहां पर हुई है उसको हमें पहचानना है और गलतियों को पहचान करके सुधारना है। यहाँ पर दिखाया है थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके हाथ में बल्ब है। थॉमस अल्वा एडिसन, कहा गया है कि कई लोग कहते हैं उन्होंने 10,000 प्रयोग किए, कई लोग कहते हैं 9,000 1,000 प्रयोग किए, 1,000वां प्रयोग उनका सही रहा, 999 प्रयोग उनके फेल गए। तो उनको जब पूछा, जो भी जितने भी हुए उसमें कोई एम्बिग्यूटी होगी, लेकिन जितने भी उन्होंने प्रयोग किए उनको पूछा गया कि आप ये बल्ब बना रहे थे तो आपने ये जो बल्ब बनाया बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया। तो पूछा गया कि कैसे किया, तो कहा कि भाई मैं पहली बारी में नहीं, इतने बार मैंने प्रयोग किया तो ये अब सफल हुआ है। तो ये फिर इतने सारे प्रयोग किए तो इतने असफल कैसे हुए, फिर आप यहाँ तक पहुंचे, आपने भी तो बहुत धैर्य है। उसने कहा नहीं, एक विधि है कि मैं प्रयास करता हूँ और प्रयास करते करते पिछले प्रयोग में मैंने जो गलतियां की थी वो मैं अगले प्रयोग में उसको सुधारता गया। जैसे मैं सुधारता गया, अरे इसमें ये नहीं किया, उसमें वो नहीं किया, सुधारता गया तो एक प्रयोग में मुझे सफलता मिल गई। उनका जो बल्ब है उनका, उसका अभी आप देखेंगे ना तो अभी उसका स्वरूप बदल गया है। अभी तो आपके पास में एलईडी आ गए, छोटे छोटे एलईडी आ गए, जिनका लाइटिंग वगैरह इसमें हम यूज करते हैं सजाने के लिए। तो कई सारी डेवलपमेंट हो गई है।
है ना। तो इस प्रकार से क्या करना है, गलतियों को सुधारना है, असफलताओं का निपटारा करना है, तो हमें धीरज रखना पड़ेगा। हम जैसे कहा जाता है ना कि भाई मराठी में कहावत है ना, वाटी भर तूप खाल्ल्याने लगेच रूप येत नाही। इसका मतलब ये है कि अभी अभी हमने तूप खाया और अगले ही पल हम सोचेंगे कि अभी मैं बहुत चमचमी त्वचा वाला बन जाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कंटिन्यूअसली टेक इट। जैसे कहते हैं ना कि भाई च्यवनप्राश खा रहा है कोई इंसान, तो एक दिन में वो एकदम यंग जैसा उसका बॉडी बन जाएगा क्या? उसको च्यवनप्राश काफी दिनों तक खाना पड़ेगा, तब उसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो एक दिन में कुछ नहीं होता है ना। कोरोना से लड़ना है तो एक दिन में वो कोरोना चला जाएगा क्या? नहीं। तो कंटिन्यूअस उसको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो कहा जाता है करत करत प्रयास मुड़मत हो तो सुजान। धीरज रखो, सफलताएं आने वाली है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, किसी ने कहा है करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इसका मतलब क्या है कि करत करत अभ्यास, एक व्यक्ति अगर एक चीज का अभ्यास करता है तो जड़ मत, यानी कि जिसकी बुद्धि भारी है, जो जिसको हम क्लास में कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही डल बुद्धि है, तो करत करत प्रयास, करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। जैसे एक दिन कहा गया कि मैं अपने ही बारे में कहूंगा कि मेरे जो पिताजी है वो एक क्लास में दो दो तीन तीन क्लास, मतलब फेल होते थे, एक एक क्लास में दो दो तीन तीन बार रहते थे। ऐसे उनके साथ एक दो बार हुआ। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है वो मजदूर करके लगे, ऑब्जर्वेशन करते 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 वो इस पोजीशन तक पहुंच गए कि वो जो है वो उस पोजीशन तक पहुंच गए कि इंजीनियर जो है वो एक दिन उनकी सलाह लेने तक वो एक्सपर्ट बन गए। यानी कि कोई फॉल्ट अगर है तो वो अंदाज से और अपने अनुभव के आधार से बता देते थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा करता रहे, प्रयास करता रहे। तो करत करत प्रयास मुड़मत हो तो सुजान, करत करत प्रयास मुड़मत हो तो सुजान। इस प्रकार से तो बिना परिश्रम का कोई भी व्यक्ति जो है वो पानी भी नहीं ले सकता है ना। मुंह तक पानी कोई लेके भी आएगा तो पीना तो उसी को पड़ेगा, खाना तो उसी को पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ यस, I will talk to you after some time. I am taking a lecture, please. Thank you. Okay, yes, please. तो इस प्रकार से बिना परिश्रम के कोई भी जो है वो पानी भी नहीं पी सकता, भोजन भी नहीं कर सकता। तो अपना लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य के आधार पर अपना उद्देश्य निश्चित करके हमें धीरे 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 उस चीज का प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो प्रयास करते 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 हमें उसमें एक्सपर्टिज्म आ जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति अगर फैक्ट्री में काम करने जाता है और वो समझ लो पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो वो शुरुआत में एक दिन में एक्सपर्ट के जैसा पेन बनाना शुरू नहीं करेगा, उससे गलतियां होंगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक मिस्टेक्स फर्स्ट टाइम। लेकिन वो अगर उसको उसमें वो प्रयास करता रहेगा तो कुछ दिनों के बाद में वो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका स्पीड जो है वो कॉमन वर्कर्स के लेवल में आ जाएगा। अगर वो और भी प्रयास करता है तो ही और शी मे बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, वो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा। तो इसीलिए अपना लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, उससे मग्न होकर उसमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसीलिए सफलता जो है वो उसको तभी प्राप्त होगी जब उसको वो इंटेंशनली उसके ऊपर एफर्ट्स करेगा, प्रयास करेगा। और प्रयास करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो सफलता जो है उसका वो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसीलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। उसके पश्चात है कि हमारे अंदर जागरूकता बनाई रखनी चाहिए। कैसे जागरूकता बनाए रखें? तो देखो कि हम वर्तमान में जिए, तीन काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
तो जो भूत है, जो गुजर गया, जो हो गया, उसमें जो घटनाएं घटी हुई है, उसको अगर हम उगारते रहेंगे, उगारते रहेंगे, उगारते रहेंगे, हाँ, जो घटनाओं को हम उगारते ही रहेंगे और आज हम कुछ नहीं करेंगे, तो भविष्य हमारा नहीं बन पाएगा। हाँ, भूतकाल के अनुभवों के आधार पर हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए वो हमें देख लेना चाहिए, सीख ले लेनी चाहिए, लेकिन भूतकाल में ही नहीं रहना चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई किसी का कोई गुजर जाता है, तो वो व्यक्ति उसकी याद में इतने दिनों तक मग्न रहता है, बेचारा नाराज रहता है, आज भी कोई काम नहीं करता, उसका मन किसी चीज में नहीं लगता, बेचारा आज भी वही दुखी है। तो वर्तमान उसमें कोई काम नहीं किया तो भविष्य में उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना अगर हो गई तो उसको भूलना चाहिए, है ना, उससे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, वहीं पर रुक नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए भूत में नहीं, यानी कि अपनी यादों में नहीं खोए रहना। तो कई लोग क्या करते हैं कि यादों में तो नहीं खोते लेकिन भविष्य में खोए रहते हैं, जैसे शेख चिल्ली, सपनों में मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मुझे होगा जरूर। लक्ष्य रखना बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ सोचता ही रहूं कि मेरे पास में सारी चीजें आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, तो देरे हरी पलंगावरी यानी कि खाट पर बैठे हुए सारी चीजें तो नहीं मिलने वाली, है ना। तो उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैंने अभी डिग्री ले लिया है तो अपने आप मुझे जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जॉब मिल गया है तो अपने आप मुझे पेमेंट मिलता रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आज हमें करना पड़ेगा, जो हम आज बोएंगे वो कल पाएंगे। जैसे हमने अपने भूतकाल में जो बोया था वो आज हमें मिल रहा है, तो आज हम जो करेंगे वो हमें फ्यूचर में मिलना है। तो लक्ष्य को निर्धारित जरूर करें, इतिहास से सीखे जरूर, लेकिन वर्तमान में काम करें, वर्तमान में जिए, वर्तमान में हमारे पास में जो है उसका स्वीकार करें। अगर हम सोचते रहेंगे कि भाई नहीं भविष्य में हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, अरे हम भूतकाल से दुखी है, देखो कैसा हो गया मेरे साथ में, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें डिमोशन की ओर ले जाती है और हमारा वर्तमान खराब करती है। तो इसीलिए हम अपने आप को अपने हॉबीज में, अपने अपने काम में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में छोटे छोटे आप उसमें मग्न कर दो। तो जागरूक रहो, जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती है उनको स्वीकार करो, उनको परखो, और अच्छे बिजनेसमैन की तरह आई हुई अपॉर्चुनिटीज को प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, उसका परिवर्तन करो। तो एक संधि है, उसको यूज करो। कहते हैं ना, श्रोता बनो। एक गुण मानवता का, और हमें जो बनना है, स्व को कैसे बनाना है, स्व का विकास अगर करना है हमें, तो हमें श्रोता बनना पड़ेगा। भाई आप अभी आप देखो, अभी आप लेक्चर सुन रहे हो, बड़े दिल से सुन रहे हो, है ना। तो सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप सुन रहे हो, श्रोता हो। किसी के मन में कोई सवाल भी आता होगा, क्वेश्चन भी आता होगा, तो क्या करना है, क्वेश्चन को अभी आप अपने पास में नोटबुक लेकर के बैठो और उसको लिख लो। जब हमारा लेक्चर पूरा होगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो उसमें आप पूछ सकते हो ना। तो अभी तो फिलहाल सुनना है, सुनना भी बहुत बड़े दिल का काम है। देखो कैसे कहा जाता है कि भाई सुनने से कहने वाले की बात जो है पूर्ण रूप से समझ में आती है। अगर हम कहने वाला कुछ कह रहा है और उसके कहने से पहले ही हम उसको बीच में टोक देंगे, तो उसकी बात वो पूरा नहीं कर पाएगा, और उसको जो कहना है या फिर जो रिप्रेजेंट करना है उसको, वो बात हो ही नहीं पाएगी। जैसे कोई व्यक्ति ने एक शब्द बोला और आप उस एक शब्द के कारण जो है वो सभा को छोड़ करके चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे कहा ना कि भाई एक पिक्चर फिल्म में एक सीन दिखाया हुआ है, भाई एक जो कंट्रोलर रूम वाला जो है वो बात कर रहा है और कोई लोग प्लेन उड़ा रहे हो, और प्लेन में खराबी आ गई है। तो प्लेन में खराबी आ गई है तो वो उसको पूछता है कि भाई हमारे प्लेन में खराबी आ गई है, तो अभी हम क्या करें। तो कंट्रोलर बोलता है आपको वहां पर जो लाल बटन दिख रहा है वो दिख रहा है, तो वो कहता है हाँ, और वो जैसे दिख रहा है वो जो उसका पायलट है वो बटन दबा देता है, तो उससे क्या हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है। वो जो है कहने वाला ऑपरेटर, उसके बाद जो कंट्रोलर है उसके बाद में कहता है हाँ वो जो बटन है उसको नहीं छूना है,
अब इसने तो पहले ही दबा दिया तो क्या हो गया कि एरोप्लेन तो अभी क्रैश होने वाला है। तो ये सुनता नहीं थे, तो सुनना चाहिए, कहने वाले की बात पूरी तरीके से सुनना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जीवन भी बर्बाद हो जाता है किसी का, है ना। तो क्या कैसे बर्बाद हो जाता है, कोई अपनी बात रख रहा है और उसकी बात शुरुआत होते ही आप अगर उसके पहले शब्द से ही आहत होकर के चले गए तो वो अगली बात कहेगा कब, है ना। वो जब उसकी बातें पूरी करेगा तब आप उसको समझो। तो इसीलिए सुनना चाहिए, उसका क्या कहना है, उसका क्या इंटेंशन है, उसका क्या उद्देश्य है, किस भाव से वो कह रहा है, उसके अंदर क्या है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा बोलना नहीं आता है ना, तो उनकी बात सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे आप छोटे बच्चों की बात सुनते हो तो बड़ों की क्यों नहीं सुनते, हाँ उसको कुछ कहना है तो उसको सुनना तो पड़ेगा। कई बार हम किसी काम में मगन रहते हैं, तो मगन रहते रहते हमारे कान खुले हुए होते हुए भी हम किसी की बात नहीं सुनते, तो कई बार क्या होता है कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन वो काम की ओर होता है, तो अगर हम नहीं सुनते ना तो दूसरे को गुस्सा आ जाता है, और तो वो हमें हिला हिला करके कहता है देखो भाई मेरी बात सुन नहीं रहे हो, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तब जाकर के हमारा ध्यान उसकी तरफ लगा है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर जब हमारा ध्यान टूट ही गया तो उसकी बात पूरी तरीके से सुने, है ना। तो सुनने से हमारा जो है जो कहने वाला है उसका पूर्ण बात हमें समझती है। अगर हम पूर्ण रीति उस बात को समझेंगे तभी हम सलाह दे पाएंगे, है ना। उसका सजेशन या फिर उसका जो सॉल्यूशन है या फिर उसको कुछ करना है, हमसे कुछ चाहिए, तो हम तभी दे पाएंगे जब उसको कुछ क्या कहना है उसको समझे, है ना। तो इस प्रकार से सही सलाह हम तभी दे पाएंगे जब हम पूरी तरीके से बात को समझेंगे, और समझने के लिए सुनना पड़ेगा। कहा जाता है ना समझदार जो होता है वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, किसका क्या कहना है। मीटिंग में भी कई बार क्या होता है ना, समझदार व्यक्ति जो है वो सबको निरीक्षण करते हुए देखता रहता है, सुनता रहता है, और जब उसका कहने का बारी आता है तभी वो कहता है ना। ब्रह्मा कुमारी में भी एक स्लोगन है, क्या है, कम बोलो धीरे बोलो और मीठा, कम बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। फिर भी हमारे संस्कार बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन करत करत प्रयास मुड़ मत हो तो सुझाव। तो इसीलिए क्या करना है कि भले हमारे पुराने संस्कार, लेकिन हम प्रयास के आधार पर अपने शब्दों को कम करें, दूसरों का सुनने की कोशिश करें, और जब हम बोले तब धीरे से बोले और मीठा भी बोले, तो श्रोता बने। जो श्रोता होता है, कहा जाता है ना किसी को वक्ता बनना है तो सबसे बड़ा उसको एक गुण धारण करना पड़ेगा। वक्ता बनना है तो सबसे पहले श्रोता बनो, जो वक्ता है उसको सुनो, वो किस शैली से बात करता है, किस तरीके से बात करता है, कैसे अपनी बात रख रहा है, तो वो शैली अगर हमारे अंदर आएगी तभी तो हम वक्ता बनेंगे। तो इसीलिए पहले श्रोता बनना है। जैसे एक्टर किसी को बनना है तो पहले वो एक्टिंग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस रीति से कैमरे को फेस करता है, किस रीति से वो डायलॉग डिलीवरी करता है। तो इस प्रकार से श्रोता बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम वो कर पाएंगे। श्रोता बने, सुने। कहा जाता है अभिनेता और दर्शक बने, अभिनेता। तो यहाँ पर हमें कोई फिल्म में जाकर के एक्टर तो नहीं बनना है, तो हमें क्या करना है, किस तरीके का अभिनेता बनना है। कहा जाता है ना कि जैसे एक स्त्री है, चित्र में हमको दिखाई दे रहा होगा कि जो स्त्री है वो स्त्री कई किरदार निभाती है। अगर आपने देखा जाए तो यहाँ पर वो घर की सफाई भी करती है, भोजन भी बनाती है, कई चीजें भी करती है, खेत में भी जाकर के काम करती है, और देखा जाए तो नई नई चीजों का इन्वेंशन भी करती है, और ऊपर से अपने बच्चों को भी संभालती है, स्वच्छता भी करती है। आज की स्त्री को अगर हम देखेंगे तो जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। आप में से कई भी माताएं बहनें वर्साटाइल होंगी, कई सारी चीजें करती होंगी। जैसे पुरुष होता है वो भी कई किरदार निभाता है ना। बच्चा अगर पास में है तो बाप बन जाएगा, माँ अगर पास में है तो बच्चा बन जाएगा, है ना। ऑफिस में है तो बॉस बन जाएगा, है ना। और मैनेजमेंट की मीटिंग में है तो कर्मचारी बन जाएगा। तो अलग अलग तरीके के किरदार है हर व्यक्ति के, हर व्यक्ति को अपना अपना रोल मिला हुआ है। वो जो रोल है उस रोल के हिसाब से अपनी उस रोल की क्या आदर्श भूमिका है, तो
अपने किरदार यानी कि जो जिस किरदार को मैं अभी निभाने जा रहा हूं उसमें क्या आदर्श भूमिका है। अगर मैं पुत्र की भूमिका निभा रहा हूं तो एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, वो पुत्र की भूमिका के अंदर हमें समाना चाहिए। अपनी जो जिम्मेवारी है, उस रोल की जो जिम्मेवारी है उसको निभाना चाहिए, तब हम जाकर के परिपूर्ण और संपूर्ण बन पाएंगे। इसको कहा जाता है अभिनेता। अभिनेता का मतलब ये नहीं कि भाई नाटक करने के लिए कोई चीज करो, दिल से करो, है ना। भाई पुत्र का है, हाँ भाई मेरी प्यारी माँ ये वो, तो बात तो कर रहे हैं हम लोग, हाँ सिर्फ मेरी माँ मेरी माँ, और जब जरूरत पड़े तो ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ उसमें जो है वो प्यूरिटी होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, कोई भी चीज ऊपरा ऊपरी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जैसे मैं टीचर हूं तो मेरे स्टूडेंट के बारे में मैं क्या सोचूं, है ना। ये ऐसा ही है, ऐसा सोचूंगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। भाई उसका कैसे विकास हो, और उसके अलग अलग तरीके से उसको समझा के बोलूं, डांट के बोलूं, प्रेम से समझाऊं, उसकी कमजोरी को देखूं, उसके बैकग्राउंड को सोचूं, तो ये सारी चीजें हैं। आप भी ऐसा सोच, अपने अपने किरदारों में अपनी अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरीके से निभाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप उस रोल के अभिनेता और प्रख्यात अभिनेता बन पाएंगे। सकारात्मक कार्य करना है और सकारात्मक बीज बोना है, ये सब चीजें हमारे हाथ में। हमारे हाथ में क्या है, जैसे एक क्लासरूम में टीचर है, तो टीचर के हाथ में क्या है, सारे सारे स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देना। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके हाथ में क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट देना। बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी नहीं करेगी वो सेकंड प्रायोरिटी, बेस्ट ट्रीटमेंट देना इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ डॉक्टर। अब बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, उसके हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट का जो है वो चेंज करेगा, वो बात अलग है, लेकिन गिव योर बेस्ट। ये सकारात्मक कार्य करना हमारे हाथों में, उसका क्या प्रतिफल होगा, क्या उसका रिस्पॉन्ड होगा, इट इज नॉट इन अवर हैंड, बट वी विल बी सेटिस्फाइड इफ वी कंट्रीब्यूट अवर बेस्ट, लेवल बेस्ट। तो इसीलिए क्या करना है, we should have to contribute to our level best, do not bother about the results। रिजल्ट्स के बारे में अधिक ना सोचो। दर्शक बनना है, कैसे दर्शक बनेंगे हम, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है एक जज बैठा हुआ है और पक्ष और प्रतिपक्ष की बातें सुन रहा है। पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्ष जो है वो प्रतिपक्ष पर क्या करता है, ब्लेम करता है, इसने ये किया वो किया वो किया वो किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, इस तरीके से किया। और जो प्रतिपक्ष है वो क्या करता है, वो भी अपनी सफाई देता है, नहीं नहीं इसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, या फिर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, जो भी किया है ऐसा है। तो वो जज जो है वो दोनों की बातें दलीलें सुनता है, देखता है, समझता है, तो वो जो भी कार्य कर रहा है उसके अंदर फंसता नहीं है, वो जजमेंट दे करके फ्री हो जाता है। तो हमें भी क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, हर चीज का दर्शक बनना है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति अभी एक्सीडेंट होकर के पड़ा हुआ है, तड़प रहा है बेचारा, और आप खड़े हो उसके पास, तो इसका मतलब ये तो नहीं है हमें दर्शक बनना है। तो वहां दर्शक बन करके क्या करोगे, हाँ दर्शक बनोगे तो वहां पर उसके प्राण चले जाएंगे, तो वहां तो ऐसे तो दर्शक नहीं बनना है। लेकिन हाँ इफ वी कैन कंट्रीब्यूट अवर लेवल बेस्ट, तो हमें क्या करना है, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है, हो सके तो कोई साधन को रुका करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वहां तक, वहां पर दर्शक नहीं बनना है। हाँ लेकिन हॉस्पिटल में आप खड़े हो, हाँ उस व्यक्ति को उस ऑपरेशन कराने के लिए लेके गए, और लेके गए तो उसके बाद में आपका क्या रोल है, ऑपरेशन आपको तो नहीं करना है, उनके तो देखना ही है बस, है ना। तो इसीलिए कई बार हमको दर्शक बनना होता है, देखना होता है, हाँ उसमें इंटरफेयर नहीं करना होता। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है, जैसे टीवी पर अभी बहुत सारी डिबेट्स चलती है, तो उसमें डिबेट्स में क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है, दूसरे के बीच में दूसरा बोलता है, कौन क्या बोल रहा है कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो इसमें क्या होता है कि उस समय में भी सुने तो सही, में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वो भी जोर जोर भाई सुनो तो सही, पहले मेरी बात क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना।
तो उस समय में दर्शक बनना चाहिए। जब आपकी बारी आए तब आपको अपना किरदार निभाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए दर्शक बने, सुने, थोड़ी देर के लिए वेट करें, तभी जो भी आने वाले परिणाम हैं उससे हम विमुक्त हो पाएंगे, है ना। जैसे जज क्या करता है, जो अक्यूज्ड है उसको फांसी हो ना हो या फिर उसको सजा मिले ना मिले, वो मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, जज को कोई प्रॉब्लम होती है क्या। तो इसीलिए हमें क्या करना है, दर्शक बनना है, परिस्थितियों को देखना है ना। और जो परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उसमें प्रयास करना है जहां तक हो सके। लेकिन अगर नहीं है हमारे हाथों में तो उसको साक्षी होकर के देखना है ना। अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। और अंतर्मन की आवाज क्या है उसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्या है हमारे अंतर्मन की आवाज। इसके पहले अभी हमने स्वयं की पहचान में देखा कि हमारे मन में विचार चलते हैं, है ना। मन क्या है, विचार करने की शक्ति है। बुद्धि क्या है, निर्णय करने की और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस नो की ताकत है। सत सत विवेक बुद्धि उसको कहेंगे, वो बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल है, पटल है हमारा, हम उसमें सोचते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं, भविष्य का, आने वाले रिजल्ट्स का अंदाज लगाते हैं। तो हमारे अंतर्मन की आवाज क्या होती है। जैसे चोर जो है वो चोरी करने पहली बार गया तो उसके अंदर मन से अरे ये बुरी चीज है। अगर कोई नशीले चीजों का सेवन करने जा रहा है, पहली बार कर रहा है, तो वो अंदर से आवाज आती है बुरी चीज है, सब लोग बुरा कहते हैं, चीज अच्छी नहीं है। तो इसीलिए अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहिए। तो हमारे अंदर से जो आवाज आती है, तो हमने देखा कि मन और बुद्धि के द्वारा जो हमने निर्णय लिया वो हमारे कर्मों में आने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो जो संस्कार बन जाते हैं उन संस्कारों का हमारे पास, हमारे मन के ऊपर प्रभाव होता है। तो जो प्रभाव होता है उसके आधार पर हमारे मन की आवाज होती है। जनरली मन की आवाज जो होती है वो संपूर्णतः शुद्ध होती है। अंतर मन की आवाज संपूर्णतः शुद्ध होती है। हम कोई भी बुरी चीज करेंगे तो वो हमें रोकेगा। अंतर्मन की आवाज जब हम गलतियां करते हैं तब बड़ी तेजी से आती है, और उसकी आवाज की तीव्रता जब हम अच्छे होते हैं तब वो तीव्र होती है। जब हम बुरे कर्मों के आदती हो जाते हैं तो अंतर्मन की आवाज जो है वो, उसकी आवाज कम हो जाती है। जैसे चोर है, चोरी करने के लिए हमने उस समय में देखा उदाहरण कि भाई चोरी की शुरुआत में तो उसके अंतर्मन बोल रहा है उसको, लेकिन आदत जब पड़ जाती है तब उसका मन सोचता ही नहीं, वो तो चोरी कर लेता है। तब जैसे साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति ना, पहली बार साइकिल चला रहा है तो पूरा कंसंट्रेशन देना होता है, हैंडल कैसे पकड़ू, बैलेंस कैसे करूँ, पैडल कब मारू, है ना। तो वो पहली बार तो पूरा कंसंट्रेशन करेगा, लेकिन जब उसका आदत ही बन जाता है तो उसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्किप हो जाता है, थिंकिंग स्किप हो जाता है। हम सिर्फ साइकिल जब पकड़ते हैं, गाड़ी जब पकड़ते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, ऑटोमेटिकली हम वहां तक पहुंच जाते हैं, है ना। बीच बीच में हम दूसरी चीजें सोचते रहते हैं, गाड़ी को कैसे चलाना और कोई सामने आए तो ब्रेक मारना, उसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो नेचुरल हो जाता है। तो इसीलिए अंतर्मन की आवाज जो है वो तब आती है जब हम अच्छे होते हैं, और तब वो कम होती है जब वो हम बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं। तो वो आती है फिर भी, तो उसको समझना है, जानना है, और उसके आधार पर अंतर्मन शुद्ध होता है। इसीलिए अंतर्मन की आवाज को सुनना है। कहते हैं ना, अंतर्मन जो है वो ईश्वर की प्रेरणाओं को हमारे तक पहुंचाता है। तो इसीलिए उसे जाने और उस आधार पर निर्णय करें। अगर अंतर्मन के आवाज के आधार पर अगर हम निर्णय करेंगे तो हमारे निर्णय गलत नहीं होंगे। इसीलिए तो जो है, ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के बारे में भी हमको सुनना पड़े। देखो कि एक छोटी सी बच्ची है, वो किसी भूमिका में क्या कर रही है, किसी बिजनेसमैन की भूमिका में, है ना। अगर वो ग्राहक की भूमिका में है तो वो सोचती है, देखती है कि हाँ देखो, मैं मुझे ये चीज चाहिए और कम में ज्यादा चाहिए। अगर वही बच्चे को अगर हम दुकानदार की भूमिका में बैठा देंगे तो वो क्या कहेगी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए और आप
कम चीजें ले जाओ, है ना। वो सोचती है, अगर वो अच्छी बिजनेसमैन है तो ये सोचती है कि हाँ, जितना रेट अच्छी तरीके से यानी कि न्यायपूर्ण है, हाँ, जो 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 प्रॉपर रेट है उतने रेट में मुझे बेचना है, तो वो ये सोचती है कि ग्राहक ने मेरी चीज खरीदनी चाहिए। तो इसीलिए जैसे वो बच्ची ग्राहक और विक्रेता दोनों के भूमिका में बैठी है, तो इस तरीके से यू हैव टू प्ले द रोल्स। कोई व्यक्ति आपके सामने कोई गुनाह करके आया है और गुनाह आपके ही विषय में है, तो उसने वो क्यों किया उसके बारे में सोचना है, तो उसकी चेयर में जाकर के बैठना पड़ेगा, तो उसको देखना पड़ेगा कि इसने ये क्यों किया होगा। तो उसकी भूमिका में जाकर के जब हम अपने मन बुद्धि के माध्यम से उसकी भूमिका को पहचानने की, टटोलने की, परखने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के उसकी मजबूरी, उसका वो सिचुएशन, उसका वो कंडीशन और जो उसने डिसीजन लिया वो राइट था या रॉन्ग था, या फिर रॉन्ग है भले ही आपकी दृष्टि से, लेकिन उसकी दृष्टि से उस समय में वो क्या था, वो तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए ऐसे कोई भी व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, वो उसके भूमिका में जाकर के बैठने के बाद हमें समझ में आएगा। तो दूसरों के बारे में जब भी हम विचार करते हैं, तो उनकी भूमिका में बैठने के बाद, समझने के बाद फिर अपना निर्णय या फिर अपनी बात करे। ये भूमिका है। अंतर्मन है, परखे और अंतर्मन की आवाज जरूर 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 सुने। उसके पश्चात है लोगों को पसंद करें। हम देखते हैं कि सारे विश्व में अनेक प्रकार के लोग हैं। हम भारत में ही देखें, आपके अड़ोस पड़ोस में ही देखें, there are various kinds of people belong to the various region, religion, caste, कल्चर, बहुत सारी चीजें हैं, धर्म, जाति, मठ, पंथ, भाषा आदि अनेक अनेक प्रकार की है। तो देखते हैं अनेक प्रकार की भाषा है, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका स्वीकार करना चाहिए। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो आपस में सब भाई भाई है। तो क्यों भाई भाई है? क्योंकि हम एक ईश्वर की संतान है, सभी एक की संतान है। हम एक है, एक परिवार, मनुष्य जाति एक परिवार है, मानवता, मानव एक परिवार है। तो इसलिए हमारा पड़ोसी अड़ोसी जो भी कोई है, हाँ, भले ही उनके अंदर कोई बुराइयां होंगी, आपको कोई चीजें उनकी पसंद नहीं आती होगी, मे बी पॉसिबल संसार की रीति से वो बुरी होंगी, मे बी पॉसिबल उनके परिवार के लिए वो अच्छी होगी, जरूरत के लिए उनके लिए वो अच्छी, वो जो भी है वो स्वीकार करे उस चीज को, और उनको उनसे तिरस्कार नहीं करे। उनकी वो भूमिका है, क्योंकि एक नाटक है, सबका अलग अलग रोल है। जैसे कहा जाता है ना कि भाई अगर विलन नहीं होगा पिक्चर फिल्म में, तो हीरो का क्या इंपॉर्टेंस है? बुरा आदमी नहीं होगा तो अच्छे आदमी का क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, सब सतयुग में सभी सुखी सुखी होंगे, तो वो सुख का क्या इंपॉर्टेंस है भाई? सुख क्या चीज है वो समझ भी नहीं आएगा, डेफिनेशन ही नहीं समझेगा। दुख है तभी सुख का इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए कोई बुरा व्यक्ति है, इसीलिए अच्छे का महत्व है ना। तो कोई भले ही बुरा हो, तो फिर भी वो बुरा है इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंस है ना। तो इसीलिए उसको भी स्वीकार करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो आज वो बुरा है, हो सकता है समय परिस्थिति अनुसार वो बदल जाए और शायद आपसे भी अच्छा बन जाए, तो मे भी पॉसिबल। जब जागे तब सवेरा, तो इसीलिए कहा जाता है जब जागे तब सवेरा। तो ऐसे है ना, बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके पश्चात है समय की, इसको देखते हुए हम थोड़ा फास्ट लेंगे, निमित्त बनो। यानी कि दुनिया जो है वो हमारे पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारी वजह से दुनिया है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया हमारी जागीर नहीं है। सिकंदर ने भी आखिरी समय में अपने हाथ जो है ताबूत से बाहर निकालने के लिए कहा था कि भाई बाहर निकालो, क्योंकि मैं इतना विश्व का जेता हूं, फिर भी मैं नहीं जीत पाया, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूं। तो हमारे से पहले भी दुनिया थी। कहा जाता है ना, तो हमें कैसा बनना है? निमित्त बनना है। निमित्त कैसे बनना है?
यहाँ पर देखा गया है कि एक सोने की भरी हुई पेटी का एक जो गार्ड है वो गार्ड खड़ा हुआ है। अच्छा, गार्ड के 100% कंट्रोल में वो सोने की भरी हुई पेटी है, तिजोरी है। अब वो गार्ड ये सोचेगा कि ये मेरी है करके? नहीं, वो तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है ना। जब उसकी छुट्टी हो जाएगी, घर चला जाएगा, वो सोना रहे या फिर चोर चुरा कर ले जाए, उसको क्या है? जब उसकी जिम्मेवारी है तब वो संभाल रहा है, जब नहीं है तो वो निश्चिंत है ना। लेकिन उस पेटी का जो मालिक है उसको तो रात में भी सोया हुआ है, गार्ड लगाए हुए, फिर भी उसकी रात में भी उसको ये चिंता रहती है, मेरा सोना कोई लेके तो नहीं जाए। इसलिए हमें जो है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेवारी है, उनको जरूर निभाना है, निमित्त बन करके निभाना है। जिम्मेवारियों के बोझ तले नहीं दबना है ना। उसके बाद में कहा जाता है आसक्ति और अनासक्ति, है ना। हमारे पास में वस्तु, वैभव, धन, व्यक्ति, नाम, मान, शान, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए, है ना। तो सब चीजें चाहिए मेरे पास में है, फिर भी मुझे चाहिए। मेरा पेट भर गया फिर भी मेरी थाली में डालो, है ना। मेरा पेट भर गया है लेकिन मैं, है ना, पार्टी में हूं तो मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए, ये भी चाहिए। और आखिरी में देखा जाए तो खाने के लिए पेट भरा हुआ है, तो फेंकने में जाएगा। तो इसलिए आसक्ति, तो जितना चाहिए उतना लो ना, किसने मना किया है? तो इसीलिए कहा कि भाई इतना भी संचय ना करे। हमने पहले देखा कि भाई हमारी 7 पीढ़ी, अभी 7 पीढ़ियों का आप क्यों सोचते हो, है ना। वो अपना करेगी ना। हाँ, भले आप उनको रास्ता दे दो, है ना, आप उनको उनके लिए थोड़ा बहुत करो, लेकिन इतना भी नहीं करके रखो कि वो मेहनत करना ही भूल जाए। आसक्ति नहीं चाहिए। अच्छा, साथ में तो लेके जाने वाले नहीं है ना, अनासक्त। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया राजा दशरथ का, उसको विदेही कहा जाता है। राजा दशरथ विदेही, अनासक्त है तो राजा, लेकिन विरक्त है। कोई भी चीज में उसका ममत्व नहीं है ना। कहा गया कि सबसे बड़ा भगत कौन है, तो उनका जो है विरक्ति का नारद ने परीक्षा लिया। तो कहा गया कि भाई दिए को लेकर के, भाई तेल को भर करके दिए को भी पकड़ करके महल को चक्कर लगाना है। तो नारद चक्कर लगाने गया और नारद को पूछा कि भाई चक्कर लगा के आए? हाँ। तेल गिरने नहीं दिया? नहीं। तो क्या देखा महल में? तो बोले कुछ नहीं देखा, तो पूरा दिए की तरफ ध्यान था, तेल गिरना नहीं चाहिए। तो यही होता है, सब कुछ है लेकिन हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं, अनासक्त। सब कुछ है हमारे पास लेकिन हमारा उसमें ममत्व नहीं है। आज कोई चीज है, कल खराब हो जाए, आज कोई चीज है कल चोरी हो जाए, तो उसमें आसक्ति। हाँ, संभाल जरूर करे, लेकिन चोरी हो जाए तो दुख ना मनाए, है ना। अनासक्त प्राप्त करने का, दोबारा प्राप्त करने का प्रयास जरूर करे, लेकिन उसी के कारण दुखी होकर के ना जिए, अनासक्त रहे। घर, बंगला, गाड़ी, व्यक्ति, वैभव, जीवन भर तो साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए अनासक्त होने की एक 7 विधियां यहाँ पर है। अनासक्त होने की 7 विधियां कैसी है? तो अपने संबंधों को बदलना। हमारे जो कई संबंध है, तो हमारे संबंध जो है वो एकदम मोह भरे संबंध हो जाते हैं। और ऐसे मोह भरे संबंधों को शुद्ध प्रेम, शुद्ध स्नेह और सद्भावना के साथ में हमें स्थापित करना है। बीती को जाने दो, है ना, जो भी हो गया उसको होने दो। कई बार देखो, तो भविष्य में जो होता है ना, वो क्या होता है कि भाई बीती हुई बातों का अगर हम लेट गो नहीं करते तो वो हमारे पीछे हमारा टेंशन बढ़ जाता है। अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो कुछ भी। बीती बातों को छोड़ दो, है ना, देने का अभ्यास करो। जिम्मेवारियां दो। आपके पास में कोई साधन संपत्ति अतिरिक्त हो तो उसको दान करो, है तो उससे देने, उससे क्या होगा, आसक्ति कम होगी। देने का अभ्यास करते रहो। विभिन्न परिणामों का मानसिक अभ्यास करो। जो परिणाम है उनका मानसिक, यानी कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो हमें ये सोचना है, लेकिन हमें उससे विरक्त होने का मानसिक अभ्यास। परिणामों के साथ में अपनी पहचान नहीं बनाना है। जो कुछ हुआ वो कर्मों का फल था, लेकिन हाँ मैं ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं। हमें परिवर्तन भी करना आना चाहिए, कर सकते हैं हम लोग। कोई अच्छी चीजें हुई तो वो मेरी वजह से हुई, कोई बुरी चीजें हुई तो भी वो
वो दूसरों की वजह से, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि भाई वो बुरी चीज हुई तो मेरी वजह से हुई, हाँ, अच्छी चीजें हुई तो मेरी वजह से हुई, और हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। बुरी हुई तो, अच्छी हुई तो अपने आप को अभिमान में ले जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिणाम जो भी आए उससे भी विरक्त हो, अनासक्त हो, कल्पना करे कि भाई मैं निश्चिंत हूँ। हाँ, परिस्थितियों जो है उनको भी क्या करना चाहिए, परिस्थितियों को दूसरे पक्ष की आंखों से भी देखना चाहिए। कि कैसे भाई दूसरे सोचते होंगे इसके बारे में। तो ये अनासक्त, निश्चिंत एक प्रकार से हो सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी कि हमें क्या करना है। नम्र बनना है और सादगी युक्त रहना है। नम्र वीरस, नम्रता वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है वो नम्र होता है। अगर नम्र नहीं है तो वो वीर नहीं है। क्योंकि जो शांत होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कमजोर है ना। महात्मा गांधी ने हाँ अहिंसा के आधार पर क्या किया, स्वातंत्र प्राप्त किया। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, हाँ, विश्व में शांति का संदेश दिया, है ना। तो वीर जो होता है वो शांत रहता है, नम्र रहता है। इसीलिए नम्रता वीरस्य भूषण। हमें नम्र रहना है। हमारे पास में जो भी चीज है उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। देह शरीर ये वो सारी धन संपत्ति, वो चीजें नश्वर है। तो हम नम्र रहे, आदर करें, सादगी युक्त हमारा जीवन हो, सादा हो। तो कई बार क्या होता है ना कि भाई किसी की पहचान जो है वो कपड़ों से होती है। योर फर्स्ट जो विजन है या फिर फर्स्ट मीटिंग जो है, इट इज योर इम्प्रेशन। तो कहा जाता है कि भी पहली पहली मुलाकात में एक व्यक्ति इम्प्रेस कर सकता है। तो इसीलिए ऐसा रहो जो इम्प्रेस हो जाए। लेकिन कई दिनों के बाद में अगर उनके सहवास में रहेंगे तो पता चलेगा कि अरे जो है वो पहली मुलाकात में ये जो व्यक्ति जी जैसा दिखता था वैसा तो है नहीं तो विपरीत है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सादगी युक्त जीवन हो, दिखावे का नहीं हो, है ना। घर में खाने को कुछ नहीं है और देखो साहब देखो तो एकदम बढ़िया कपड़े और ये वो पहन करके एकदम बढ़िया है, लेकिन घर में कुछ नहीं, ऐसा भी होता है। तो भले ही हमारे पास में बहुत कुछ हो, लेकिन हमारा जीवन सादगी युक्त अगर हो तो वो आदर्श जीवन होगा। हाँ, साधारण दिखावे की चीजें नहीं। भले आपके पास में बहुत धन संपत्ति आदि है, लेकिन उसको दिखावा करते समय अगर किसी ने उसका वर्णन नहीं किया और आपको उसका अप्रिसिएशन नहीं हुआ, बाप रे आप तो बहुत अमीर है, ऐसा अप्रिसिएशन नहीं दिया, तो वो व्यक्ति को जताता रहता है ना। कई बार दिखाया जाता है ना कि भाई किसी ने कोई नई चीज ली तो वो बारंबार किसी को दिखाने की कोशिश करता है कि भाई देखो मैंने ये नई चीज ली। देखो सादगी सादगी युक्त है, क्योंकि वर्णन अपेक्षा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सिंपल जीवन कहा जाता है ना, सादा रहन सहन और उच्च विचार हमारे होने चाहिए। तो जैसे शुद्ध जीवन, आदर्श जीवन जो है उसमें सादगी, साधा रहन सहन होना जरूरी है। जिससे क्या होगा, अभिमान नहीं आएगा। जिससे क्या होगा, विरक्ति के लिए हमें कई चीजें मिल सकती है। हमारा जो जीवन है वो एकदम सफल होता है। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है बहन जी? पूछ सकता है। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। मैं धर्मू पुलवादवा बोल रहा हूँ उल्लासनगर से। जी जी। ये जो सर जो टाइमिंग रखा हुआ है जो से 7:50 to 9:30 और लगभग 9:45 होने को आए, जी तो जी। इसको हम लोग ऐसा 7 मतलब 8:30 तक ऐसा कुछ टाइम टाइम चेंज करके कर सकते हैं क्या सर? वो तो अभी जो डिसाइड करने वाले मैनेजमेंट टीम है उसको डिसीजन देना पड़ेगा। अभी बहन जी है उसको पॉइंट को नोट करके भी बाद में देखेंगे उसके बारे जी जी सर। में। ओके।
अभी आज के टॉपिक के बारे में किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछे जरूर। अच्छा, आप ये हमें बताएंगे कि कोई अगर अपना अनुभव शेयर करे कि आज हमने क्या सीखा, थोड़ा बताएंगे तो अच्छी बात होगी। आज हमने क्या क्या बातें सीखी। चलो मैं पूछता हूँ आप लोगों को, आप जवाब दो जो भी है। भाई हमारे पास में हमारे जो चेतन शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है, कौन बताएगा? अपने आप को अनम्यूट करके उसका जवाब दीजिए। हमारे पास कौन कौन सी चेतन शक्तियां हैं? हाँ, आपने रेज हैंड किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं बहन जी। मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि और संस्कार हमारी चेतन शक्तियां हैं। हाँ जी। अच्छा, कौन बताएगा कि भाई मन का काम क्या है? थॉट्स क्रिएट करना। थॉट्स क्रिएट करना, है ना? और कोई हाँ। दूसरा कोई और जवाब दे भाई। बताइए संस्कार कैसे बनते हैं हमारे? सो विचारों से संस्कार बनते हैं, जैसे अच्छा, विचार करते हैं वैसे संस्कार बनते जाते हैं। तो सिर्फ विचार करने से संस्कार बनेंगे क्या? उसके बीच हैबिट्स। उसके बीच हैबिट्स में, हाँ, उसके बीच में एक प्रोसेस है कि भाई विचार करने के बाद में हम क्या करते हैं, वैसा एक्शन में आते हैं। एक्शन में आते, कर्म करते हैं। तो उसके बाद में हमारे संस्कार हो गया। संस्कार तब बनते हैं जब एक एक्शन कई बार होती है। इफ वी रिपीट दैट एक्शन, नंबर ऑफ टाइम्स शुड बी देयर। नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द संस्कार, आदत बन जाएगी, है ना? एक बार करेगा कोई और बाद में नहीं करेगा तो आदत बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इसलिए आदत बनने के लिए उसको बार बार करना जरूरी है। और उसके पश्चात हमारे जीवन में हमें क्या क्या चीजें धारण करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? दान करना है तो कि कौन कौन से प्रकार का दान है, बताएंगे प्लीज। जया बेन, कुसुम बेन, हाँ, आर्ची बेन, स्वाति बेन, हाँ, धर्मू भाई, बताइए प्लीज किस किस खाने प्रकार का? खाने की चीजें, जो बेसिक चीजें हैं वो दान करनी चाहिए, पैसों को छोड़ के। हाँ हाँ, तो कई सारे प्रकार के दान है, अंग दान है, हाँ, धन दान है, वस्तुओं का दान है, तो ये सारी चीजें दान है। लेकिन ये भौतिक चीजें होगी। अच्छा, और भौतिक चीजों के अलावा कौन से प्रकार का दान है, बताइए। किसी कोशिश के करो। लिए अच्छा सोचना, अच्छा प्रेयर सोचना भी, करना, ब्लेसिंग्स देना। हाँ, शुभ भावनाएं भी क्या है? दान है। और कौन कौन सा दान है, बताएंगे? दुआओं का दान है। दुआओं का दान है, वेरी गुड। और बाकी कोई? सुख शांति का दान है। सुख शांति का दान है। ब्राह्मणी बहन बताओ। कुसुम बहन भी है, बताएंगे प्लीज। कोई मोना बहन? हाँ हाँ, बताइए किस प्रकार का दान है और कौन सा दान देते हैं? तो ब्लेसिंग्स देना। हाँ, सिर्फ दुआओं के साथ साथ में प्रेम, सद्भावना, आदर, सम्मान, ये सारी चीजें हैं जिनका हम दान दे सकते हैं। अच्छा, हमारे अंदर क्या क्या, कौन कौन से गुणों का विकास करना है हम लोगों को? एक मिनट में हम ये क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कौन कौन से गुणों का विकास करना है ना? अभी हमने देखा, हमें क्या करना है? मौन धारण करना है। बताइए। शांति का दान करना है। और छोटा बनना। छोटा बनना है। अपनी जो हॉबीज है, अपनी जो क्षमताएं है, उनका विकास करना है। और क्या क्या करना है? और सर अपने आप पे घमंड नहीं करना। हाँ, घमंड नहीं करना है ना? अभिमानी नहीं बनना है। और क्या क्या करना है? जागृत रहना। जागृत रहना है, वर्तमान में जीना है। और अपने टैलेंट के ऊपर फोकस करना। हाँ, अपने टैलेंट के ऊपर फोकस करना है। और टैलेंट के ऊपर फोकस करके अपने टैलेंट को, अपनी हॉबीज को क्या करना है? वी हैव टू डेवलप इट, हाँ, मेक इट योर प्रोफेशन। और क्या करना है?
परिश्रम करना है सर, परिश्रम करना है, परिश्रम करना है, प्रयास करना है। तो हम प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा, परिश्रम करेंगे तो प्रयास क्या होगा, करेंगे, सफलता मिलती जाएगी ना। सफलता मिलती जाएगी। तो हमारी सफलता जो है वो मिलती जाएगी हमें। करत करत प्रयास से मुड़मत, मुड़मत, भयो सुजान, हाँ। हाँ सुजान हो जाता है। करत अभ्यास मूढ़मति भयो सुजान। हाँ, जो जो होता है वो मुड़मत क्या हो जाता है, सुजान बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि वे रस्सा जो है वो, हाँ, अगर घिसता जाता है तो पत्थर के ऊपर भी लकीर, जैसे कुएं के ऊपर जो रस्से घिसते हैं लोग और पानी निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी लकीरें हो जाती है। इस प्रकार से प्रयास करना है। वो कई सारी चीजें हैं जो आज हमने सीखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट के लिए हम बाबा को याद करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, और सभी लोग मिल करके अपने अपने यहाँ पर ओम की ध्वनि लगाएंगे और याद करेंगे। कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, 1 मिनट के लिए सिर्फ हम याद करेंगे, सर ठीक है? एक्सक्यूज मी, जी एक्सक्यूज जी जी, सर, बोलिए। ये जो पिक्चर आपने दिखाई ना, वो ग्रुप में भेजेंगे प्लीज। जी भेजेंगे आपको, बहन जी भेज देंगे हम, बहन जी के पास में सारा पीपीटी आपको भेज देंगे, ठीक है? वीडियो भी आ जाएगा आपको। थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पर इस ध्वनि को लगाएंगे केवल 2 मिनट के लिए। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद ओम ओम शांति। थैंक यू सर। यहाँ ये अभी सत्र पूरा करते हैं। या थैंक यू। ओम शांति दीदी। मुझे एक सवाल पूछना है। एक जो इसमें टॉपिक आया था ना, तो उसमें था गूगल टेस्ट फॉर्म, वो क्या है? वो बाद में टेस्ट लिया जाएगा। ओके 1 वीक और आपको शेड्यूल मिल जाएगा टेस्ट का। ओके, थैंक यू। ओम ठीक है, शांति। ओम शांति। आयोजकों ने मुझे बोलने की और सेशन लेने की संधि दी, अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू ऑल।